सर्वशक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हर एक को बड़ी बरकत दीजिए, आशीष कीजिए पिता, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे 11 अध्याय, दूसरा राजा, यहूदा की रानी अतल्याह। तब अहज्याह की माता अतल्याह ने देखा कि उसका पुत्र मर गया, तब उसने पूरे राजवंश को नष्ट कर डाला। परंतु यहोशेबा जो राजा योराम की बेटी अहज्याह की बहन थी, उसने अहज्याह के पुत्र योआश को घात होने वाले राजकुमारों के बीच में से चुराकर धाई समेत बिछौने रखने की कोठरी में छिपा दिया। और उन्होंने अतल्याह से ऐसा छिपा रखा कि वह मारा ना गया। वह उसके पास यहोवा के भवन में 6 वर्ष छिपा रहा और अतल्याह देश पर राज्य करती रही। 7वें वर्ष में यहोजादा ने अंगरक्षकों और पहरुओं के शतपतियों को बुला भेजा और उनको यहोवा के भवन में अपने पास ले आया और उनसे वाचा बांधी और यहोवा के भवन में उनकी शपथ खिलाकर उनको राजपुत्र दिखाया। और उसने उन्हें आज्ञा दी, एक काम करो, अर्थात तुम में से 1/3 लोग जो विश्राम दिन को आने वाले हो वे राजभवन पर पहरा दें, और 1/3 लोग सूर नामक फाटक में ठहरे रहें। 1/3 लोग पहरुओं के पीछे फाटक में रहें। और यों तुम भवन की चौकसी करके लोगों को रोके रहना, और तुम्हारे 2 दल जो विश्राम दिन को बाहर जाने वाले हों वे राजा के आसपास होकर यहोवा के भवन की चौकसी करें। तुम अपने अपने हाथ में हथियार लिए हुए राजा के चारों ओर रहना, और जो कोई पांतियों के भीतर घुसना चाहे वह मार डाला जाए, और तुम राजा के आते जाते समय उसके संग रहना। यहोयादा याजक की इन सब आज्ञाओं के अनुसार शतपतियों ने किया, और वह विश्राम दिन को आने वाले और जाने वाले दोनों दलों में अपने अपने जनों को संग लेकर यहोयादा याजक के पास गए। तब याजक ने शतपतियों को राजा दाऊद के बर्छे और ढालें जो यहोवा के भवन में दे दी। इसलिए वे पहरुए अपने अपने हाथ में हथियार लिए हुए भवन के दक्षिणी कोने से लेकर उत्तरी कोने तक वेदी के भवन के पास राजा के चारों ओर उसको घेर कर खड़े हुए। तब उसने राजकुमार को बाहर लाकर उसके सिर पर मुकुट और साक्षी पत्र रख दिया। तब लोगों ने उसका अभिषेक करके उसको राजा बनाया। फिर ताली बजा बजा कर बोल उठे, राजा जीवित रहे। तब अतल्याह को पहरुए और लोगों की हलचल सुनाई पड़ी। तब वह उनके पास यहोवा के भवन में गई, और उसने क्या देखा कि राजा रीति के अनुसार खंबे के पास खड़ा है, और राजा के पास प्रधान तुरी बजाने वाले खड़े हैं, और सब लोग आनंद करते और तुरियां बजा रहे हैं। तब अतल्याह अपने वस्त्र फाड़कर राजदो राजदो पुकारने लगी। तब यहोयादा याजक ने दल के अधिकारी शतपतियों को आज्ञा दी कि उसे अपनी पांतियों के बीच से निकाल ले आओ, और जो कोई उसके पीछे चले उसे तलवार से मार डालो, क्योंकि याजक ने कहा वह यहोवा के भवन में ना मार डाली जाए। इसलिए उन्होंने दोनों ओर से उसको जगह दी, और वह उस मार्ग से बीच से चली गई जिससे घोड़े राजभवन में जाया करते थे, और वहाँ वह मार डाली गई। तब यहोयादा ने यहोवा के और राजा प्रजा के बीच यहोवा की प्रजा होने की वाचा बंधाई, और उसने राजा और प्रजा के मध्य भी वाचा बंधाई। तब सब लोगों ने बाल के भवन को जाकर ढा दिया, और उसकी वेदियां और मूर्तें भली भांति तोड़ दी, और मतान नामक बाल के जाचक को वेदियों के सामने की ही घात किया। तब याजक ने यहोवा के भवन पर अधिकारी ठहरा दिए। तब वह शतपतियों, अंगरक्षकों और पहरुए सब लोगों को साथ लेकर राजा को यहोवा के भवन से नीचे ले गया, और पहरुओं के फाटक के मार्ग में से राजभवन को पहुंचा दिया गया। राजा राजगद्दी पर विराजमान हुआ। तब सब लोग आनंदित हुए और नगर में शांति हुई। अतल्याह तो राजभवन के पास तलवार से मार डाली गई थी। जब योआश राजा हुआ उस समय वह 7 वर्ष का था। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सब कुछ है।